सम्मक्का सरलामा जात्रा तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदराम में मनाया जाने वाला आदिवासी त्यौहार है। आदिवासी मेदराम में देवी सम्मक्का और उनकी बेटी सरलामा की पूजा करते हैं। इससे जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार सम्मक्का सरलामा त्यौहार काकतीय शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ सम्मक्का और सरलामा की लड़ाई को याद दिलाता है। काकतीयों ने 1000 ईस्वी और 1380 ईस्वी के बीच वारंगल शहर में मुख्यालय के साथ इस क्षेत्र पर शासन किया था। यह त्यौहार अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासन करने वाले उन काकतीय शासकों के साथ एक माँ और बेटी की लड़ाई की कहानी बयां करती है। सम्मक्का की चमत्कारी शक्तियों के बारे में कई किंवदंतियां भी प्रचलित है। एक आदिवासी कहानी के अनुसार लगभग 6-7 शताब्दी पहले यानी 13वीं शताब्दी में शिकार के लिए गए कुछ आदिवासी अगुओं को बाघों के बीच खेलती हुई एक नवजात बच्ची सम्मक्का मिली, जो बहुत अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। उन्होंने उस बच्ची को अपने निवास स्थान ले आया, जहां कबीले के मुखिया ने उसे गोद ले लिया और एक प्रमुख के रूप में उसका पालन पोषण किया। वह बच्ची बाद में इस क्षेत्र के आदिवासियों की तारनहार बनी। उनका विवाह कोयाओं के आदिवासी प्रमुख पगदिद्दा राजू से हुआ। उन्हें क्रमशः सरलामा, नगुलम्मा और जम्पन्ना नामक 2 बेटियों और एक बेटे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बता दें कि सरलामा को सरक्का के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जब काकतीयों के राजा प्रताप रुद्र ने कोया जनजाति पर कर लगाया तो जनजाति के प्रमुख उन्हें भुगतान करने में असमर्थ हो गए। परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्र ने कोया जनजाति पर युद्ध की घोषणा कर दी। तब सभी आदिवासी योद्धा बन लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन इस लड़ाई में सम्मक्का के पति पगदिद्दा राजू मारा गया। दुख से क्रोधित सम्मक्का अपनी बेटी सरलामा, अपने बेटे जम्पन्ना और अपने दामाद गोविंदा राजू के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। जब युद्ध में सरलामा की मृत्यु हो गई तब सम्मक्का इस युद्ध को लगभग जीत गई थी, लेकिन इस हमले में जम्पन्ना की भी मृत्यु हो गई और खून बहते हुए एक वागु यानी धारा में गिर गया। जम्पन्ना के खून से पूरी संपंगी वागु, जो कि धारा का नाम है, लाल हो गई थी। यही वजह रही कि बाद में इसे जम्पन्ना वागु भी कहा जाने लगा, जहां वर्तमान में त्यौहार होता है। बताया जाता है कि सम्मक्का चिलकल्ला गुट्टा नाम की एक पहाड़ी पर गई थी और अकेले ही वह एक सिंदूर की ताबूत यानी कुमकुम भरनी में प्रकट हुई थी। उसके बाद से आदिवासी मानते रहे हैं कि सम्मक्का और सरलामा आदि पराशक्ति की अभिव्यक्तियाँ थीं और वे उनकी रक्षा करती रही हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिंदूर की डिबिया को मेदराम लाना, जम्पन्ना वागु में स्नान करना और सम्मक्का और सरलामा को गुड़ चढ़ाना है। यह यात्रा केवल सम्मक्का के सिंहासन में किया जाता था और बाद में सरलामा के लिए एक अलग सिंहासन बनाया गया। आदिवासी 2 साल में एक बार अपने परिजनों के साथ सम्मक्का और सरलामा की वीरता का जश्न मनाने यहाँ इकट्ठा होते हैं। वे उन्हें देवी के रूप में मानते हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश में उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। यात्रा के पहले दिन मेदराम गढ़े यानी मंच पर सरलामा के पारंपरिक आगमन का जश्न मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन सम्मक्का का आगमन होता है। यहाँ गुड़ देवताओं को चढ़ाया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद है। आदिवासी अपने वजन का गुड़ सोना समझकर चढ़ाते हैं।